वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है मंगलवार और अभी बजे है शाम के 7। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी डेली ब्लॉगिंग शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों को मेरा जो लाइव अपडेट है वही देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अभी के टाइम में मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है उस बारे में आप लोगों को शायद कुछ भी नहीं मालूम, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों से वो सारी बातें शेयर कर दूं। तो इसीलिए मैं आज ये व्लॉग वीडियो बना रही हूँ। तो आज तो मंगलवार है, तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मुझे ऑपरेशन करवानी है, तो इसीलिए मैं एडमिशन की पर्पस में ही हॉस्पिटल गई थी। तो बुधवार को मेरा एडमिशन हो जाएगा, मीन्स अगले दिन, ठीक है। तो बुधवार को मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन होगा और गुरुवार को मेरा ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो मेरा मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और क्यों मुझे ऑपरेशन करवाना है और मुझे मेरा कौन कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कौन कौन सा ऑपरेशन करना है और किस लिए करना है ये बताने के लिए मैं थोड़े पहले से शुरू करती हूँ, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। आज से करीब 2 साल पहले मुझे पीरियड की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से 4-5 महीने के लिए मेरा पीरियड बंद हो गया था। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि सोनोग्राफी करवाओ। तो जब मैंने सोनोग्राफी करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि पीरियड के जो पर्पस में उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, दवाई दे देंगे तो खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, ठीक है। तो तब मुझे पता चला कि मेरे पेट के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, मुझे गॉल स्टोन है। तो तब जो स्टोन की जो साइज है वो 0 पॉइंट समथिंग था, बहुत ही छोटी सी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा केयर नहीं की और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। पेट में दर्द ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले। तो कुछ दिनों बाद मुझे ये दर्द होने का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरे पेट में या फिर सीने के इस जगह पे कभी कभी मुझे दर्द होता था, और जब दर्द शुरू होता था तो किसी भी दवाई से ये क्यों नहीं होता, तब मैं गले में उंगली डाल के वॉमिटिंग करती थी। जो भी मैंने खाया था वो सारे निकाल के फेंकती थी, तभी मेरा जो दर्द है वो कुछ देर बाद ठीक होता था। ऐसे चल रहा था कुछ दिन, तो जो भी खाती थी मुझे बहुत ही ज़्यादा गैस हो जाता था और दर्द शुरू हो जाता था। तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, सोचा कि ऑपरेशन करवा लूँ। तो डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट दिए। तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तब पहले भी थी और अभी भी है, फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मेरे लाइफ में। क्योंकि मैं पहले प्राइवेट ट्यूशन करती थी घर घर जाकर, लेकिन कोरोना के टाइम पे वो भी छूट गया। बहुत सारे ट्यूशन थे मेरे, एक एक दो दो कर करके सारे छूट गए। तो आप बोल सकते हैं अभी मेरा कोई इनकम भी नहीं है। तो मिठुन है मेरे साथ, तो उसी के भरोसे हूँ, वही कुछ तोड़ जोड़ के उसी की वजह से आज हम खा पी कर चल रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं तब ऑपरेशन नहीं करवा पाई। उसके अलावा भी मेरी जो बेटी है उसका 10th का बोर्ड एग्जाम चल रहा था नहीं, बोर्ड एग्जाम होने वाला था। तो अगर मैं उस टाइम ऑपरेशन करती तो उसे टीचर के घर ले जाना, स्कूल ले जाना, एग्जाम के लिए ले जाना, ये सब कौन करता, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है घर में खाना पकाना, घर के सारे काम संभाल के मेरी बेटी की मेरी बेटी सब कुछ संभाल के ये सब नहीं कर पाती, इसीलिए भी डिले कर दिया। तो डिले करते करते बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया, करीब 2 साल हो गए उस बात को, ठीक है। तो आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने अचानक से फील किया कि मेरे जो लेफ्ट ब्रेस्ट है उसमें कुछ है, ठीक है। मैं
सोई हुई थी तो अचानक यहाँ पे खुजली हो रही थी। खुजली करते करते मेरे हाथ में लगा कि यहाँ पे कुछ हार्ड सा मुझे फील हुआ। तो फिर से गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते, सोनोग्राफी करवाओ। तो सोनोग्राफी जब करवाने गई तो डॉक्टर ने मुझे ऊपर का जो पोर्शन है और नीचे के पेट के नीचे का जो पोर्शन है दोनों दो दो सोनोग्राफी करने के लिए कहा था। ठीक है, तो दोनों सोनोग्राफी करवाई। तब मुझे पता चला कि मेरे गॉलस्टोन तो पहले से ही था, जो 0 पॉइंट समथिंग था जिसका साइज वो 1.68 mm हो गया है, बड़ा होके डबल से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। और मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में एक फाइब्रोएडिनोमा है जिसका साइज है 3.22 cm और समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं। और मुझे तो पीरियड की जो प्रॉब्लम हुई थी ना, उस वक्त डॉक्टर ने मुझे साफ साफ नहीं बताया था कि मेरे यूटेरस में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो जब मैंने पिछला रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके तो यूटेरस में पहले से ही प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने नहीं बताया। तो मैंने बोला नहीं, डॉक्टर ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आपकी यूटेरस में पहले से ही 2 सिस्ट है, 2 सिस्ट थे। ठीक है, तो एक सिस्ट अभी छोटा ही है और एक सिस्ट ट्यूमर की शेप ले चुका है। ठीक है, तो अब मुझे 3 प्रॉब्लम है। मेरे यूटेरस में एक सिस्ट, एक ट्यूमर है और मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन है और मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में एक ट्यूमर या फिर फाइब्रोएडिनोमा जो भी बोलिए वो है। तो फिर पहले सोचा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराओ, फिर सोचा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने में लॉन्ग टाइम लगते हैं और क्यूर हो जाएगा इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। फिर सोचा कि ठीक है चलो ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। फिर मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए। फिर से करीब 15-20 टेस्ट करवाना पड़ा। उससे पहले मुझे FNAC करवाना पड़ा अपने ब्रेस्ट के लिए, जिसे आप बायोप्सी भी कह सकते हैं। तो वो करवाई। जब उसका रिपोर्ट ठीक ठाक आया तो फिर मुझे वो 15-20 टेस्ट और करवाने पड़े। तो सब टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि फिर आप ऑपरेशन के लिए डेट ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक साथ 2 ऑपरेशन करवाने हैं। तो डॉक्टर पहले राजी नहीं हो रहे थे। जब मैंने बताया कि बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे घर में लोग ही नहीं है और हॉस्पिटल में एडमिट होना मतलब बहुत सारे लोगों का काम होता है। मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, हॉस्पिटल में आने जाने, खाना पकाने, हॉस्पिटल में खाना ले जाने, इन सब के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अभी छोटी है। और उसके साथ उसकी टीचर है, स्कूल है, अभी तो उसका एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। 12 तारीख से उसका एग्ज़ाम चल रहा है। 12 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ, 14 तारीख को एक एग्ज़ाम है और फिर 16 तारीख को फिर से एक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कल जब मैं एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए चली जाऊंगी, उसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए जाएगी, फिर हॉस्पिटल जाएगी। 15 तारीख को मेरा ऑपरेशन है, तो उस दिन उसका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक उसके अगले दिन फिर से उसका ऑपरेशन है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर ने, मैंने कहा कि मुझे 2 ऑपरेशन एक साथ करवाने हैं। तो डॉक्टर ने फिर बहुत सोच समझ के बोला ठीक है, अगर आप चाहती हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर है, आपका फिजिकल फिटनेस उतना है कि आप दोनों 2 ऑपरेशन का कष्ट एक साथ ले सकती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करवा देंगे। तो फिर डॉक्टर राजी हो गए कि मेरे एक साथ 2 ऑपरेशन हो गए, एक गॉल ब्लैडर का और एक ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा का। तो मुझे 5 तारीख का डेट दिया गया था ऑपरेशन के लिए। अगर 5 तारीख मेरा ऑपरेशन हो जाता ना, तो अभी का जो मेरे डॉटर का जो एग्जाम का प्रॉब्लम है वो मुझे फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन हॉस्पिटल से अचानक फोन आया कि जल्दी जल्दी आओ, आपके ऑपरेशन का डेट का कुछ अदल बदल करना पड़ेगा। तो जब मैं गई तो मुझे कहा कि जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं उसके ठीक एक दिन बाद ही ऑपरेशन करवा लूँ, अगले दिन ही ऑपरेशन करवा लूँ, या फिर इसे और थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अचानक से बोला मैं जाके ऑपरेशन करवा लूँ, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, मुझे आप लोग पीछे के कोई डेट दीजिए। तो फिर उन्होंने 5 तारीख का डेट 15 तारीख को कर दिया। तो आज है 13 तारीख, अगले दिन मतलब 14 तारीख मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी और 15 तारीख को मेरा ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो बहुत
लॉन्ग टाइम का बात मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बता दिया। और 15 तारीख को मेरी डॉटर का बर्थडे भी है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो कैंसिल हो गया, क्या कर सकते हैं। तो बस यही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पिछले कुछ दिनों से मैंने 5-7 वीडियो डाल दिया है यूट्यूब में, तो इस बारे में कोई बात नहीं की। अचानक से अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर वीडियो डालूंगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक लाइव अपडेट वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। मैंने कहा ना कि मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑपरेशन के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा है मेरा बस कुछ इनकम भी नहीं है अभी तो मेरा इनकम पूरी ही बंद है। पहले जो मैं ट्यूशन करती थी वो सारे ही एक एक करके छूट गए। तो इस ऑपरेशन के लिए मैंने एक जगह से लोन ली है, 20,000 लोन लेकर ही मैं अपना ऑपरेशन करवा रही हूँ, और धीरे धीरे करके चुकता करूँगी जैसे तैसे करके। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई तो मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के अलावा आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं कैसे क्या करूँगी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तो प्लीज़ ये समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो आप लोगों की सपोर्ट और आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से कोई पैसा कोई कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मुझे कोई पैसा कोई गिफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए ना तो मैं सब कुछ कर लूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी तो मेरी कोई इनकम भी नहीं है और ऑपरेशन के बाद मैं कोई ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर पाऊँगी। और मेरी बेटी अभी क्लास 11 में पढ़ी है, उसकी पढ़ाई, हमारा फैमिली का खर्चा, मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा सब मिला के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगी। मैं ना दे पाऊँ तो मेरी बेटी आप लोगों को अपडेट दे देगी कि ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा है या फिर मेरा ऑपरेशन कैसा रहा, सब कुछ आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आप लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।